बहुत कोशिश की मन ने अपनी हंसी दबाने की, पर छूट ही गई। ये ज्ञान दिया तूने छोटे से बच्चे को। बड़ी दो मुई छुरी है तू तो। बाप ने अलग तरीके से घुमारी, बेटे ने अलग तरीके से घुमारी। वाह। अपनी अपनी सोच है सबकी, दूसरे की सोच पे हमारा कोई जोर न चले, इसलिए मैं उसे बदलने की कोशिश भी ना करूंगी। और रही बात बच्चे से जो कहा उसकी, तो मन ने उससे वही कहा जो हमारे मन से निकला, और अब आपसे भी वही कह रही हूँ जो सच है। मैं बहुत मन से कोशिश कर रही हूँ सही मायनों में रणवीर की पत्नी बनने की। एक गलती हमारे से हुई और एक गलती आपसे, इसीलिए आपको कोई हक ना है हमारे को नीचा दिखाने का, और ना ही आपके पास कोई वजह है हमारे को एक मौका ना देने का। प्लीज, क्या हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हमारे पति और अपने बेटे के लिए एक मौका नहीं दे सकते आप? प्लीज दे दीजिए, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी बनने का। प्लीज। बड़ी बेसब्री से इंतजार है हमारे को उस दिन का, जब हमारा बेटा एक अच्छा पति नहीं, एक अच्छा बेटा बन जाए और हमारी बात पर यकीन करे। वो दिन इस घर में थारा आखिरी दिन होगा सीरत, आखिरी दिन। आप अपनी मन्नत मांगते रहिए और मैं अपनी, कि मारा और रणवीर का रिश्ता पहले से भी कई ज्यादा मजबूत हो जाए। इस मैच में मारा जीतना जरूरी भी है और पक्का भी। ये तो वक्त ही बताएगा। जी। कौन था जो हमारी बात सुन रहा था? कहीं रणवीर तो ना था? कोई मारे को थोड़ा सा भी जानता है ना, तो वो जानता है कि रणवीर को धोखा पसंद नहीं है। फिर क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया हमारे को? क्यों झूठ बोला हमारे से? अरे 50 बार पूछा उसको मैंने कि कोई परेशानी तो ना है, सब कुछ ठीक है ना? हर बार हमारी बात टाली। अरे मुंह पे तो ऐसे पड़े कि हमारे अलावा किसी और की चिंता ही ना है उसको। और पीठ पीछे क्या किया मेरे साथ? पूछो उसको, क्यों धोखा दिया हमारे को? क्यों किया हमारे साथ ऐसा उसने? दोस्त समझा था ना उसको मैंने, विश्वास किया था ना उसके ऊपर मैंने। सर अब प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। अरे ऐसी तबीयत का क्या करना है जिसकी दोस्त ऐसे हो, जिसको परवाह ना हो? ऐसा मत कहिए सर, ये तो सिर्फ एक पैसों की बेईमानी थी। बेईमानी होती है, फिर चाहे वो पैसों की हो या रिश्तों की। बस फर्क ये होता है कि पैसों की बेईमानी इंसान झेल लेता है और रिश्तों की बेईमानी इंसान झेल ना पाता है। रिश्तों की बेईमानी की हो ना किसी ने मेरे साथ, तो या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। सॉरी सीरत, मैंने रियलाइज नहीं किया। वो क्या हुआ? मैं जोर से चिल्ला रहा था इसलिए डर गई। माफ कर दे हमारे को। क्या करूं सीरत, ये एक चीज ना हमारे से बर्दाश्त ना होती, आज तक ना हुई। कुछ झूठ बोले ना हमारे सामने तो बस दिमाग खराब हो जाता है हमारा, और हमारे अंदर का ना चुहान जाग ही जाता है। ये एक चीज मिली हमारे को विरासत में, चुहान सांस।
कोशिश बहुत की है मैंने कि ये गंदी आदत छूट जाए हमारी, गुस्से वाली, पर छूटती ना है। और दूसरी ये लोगों पे विश्वास रखने वाली आदत है ना मेरी, ये भी ना छूटती है हमारे से। 20 बार धोखा खा चुका हूं, 20 बार लोगों ने खत्म किया हमारे को, पर ना हर बार उठ के मैं अंधा विश्वास करता ही लोगों के ऊपर। हमेशा यही मिलता है हमारे को। तो ये सीरत जो जिस पे पूरा विश्वास है हमारे को। जानता हूं कि एक तो ही है जो कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी, कभी हमारे को धोखा नहीं देगी। नहीं देगी ना? इसके पहले जो हुआ सो हुआ, पर इस पल के बाद ना थारे को कोई धोखा ना देगा रणवीर। और मैं तो कभी भी नहीं। जानो शांत हो जा रणवीर, प्लीज। इतना गुस्सा थारे लिए ठीक ना है। शांत हो जा। पानी पी लेता हूँ। मैं लेके आती हूँ। ये ले, पानी पी। फोन पर पड़ा वो। हाँ रुक। ये हमारा लैपटॉप दे दे कि कुछ काम। हाँ। सीरत वो लैंप ऑफ कर देगी, अब आंखों पे खटक रहा। हाँ अभी करती हूँ। पता नहीं हमारे पैर में ना अचानक बहुत दर्द हो रही है, दबा देगी? हाँ बिल्कुल, लाते। सीरत क्या हो गया थारे को? वो पैर दुखे है ना थारा, तो सॉरी मैंने कुछ गलत सुन लिया के सर दबाना था थारा। सॉरी वो मैंने सीरत क्या होया है? किसी ने कुछ कहा है क्या थारे से? नहीं तो। तू ये क्या कर रही है सीरत? हाँ ये तू हमारे लिए जो कर रही है वो प्यार है या कुछ और है? मत पूछिए सवाल मारे से रणवीर, अभी इसका सही जवाब ना है हमारे पास। अरे बोल ना, नजरें क्यों झुका ली? शर्मा रही है क्या? छुपा रही है कुछ मारे से? दोनों में से कोई बात ना है रणवीर। तो फिर बात क्या है सीरत? अरे पार्टी में सर मारा घूमा था, पर ऐसा लग रहा है कि थारी तो पूरी दुनिया ही घूम गई है शायद। अरे तू सीरत तो रो किसको? क्या हो गया सीरत? देख थारे अंदर जो बदलाव आया ना वो ठीक है, पर इतना भी ना कि हमारी सीरत ही कहीं घूम जाए ना इस सबके बीच में, कहीं खो जाए तो। हमारे को ना हमारी पुरानी वाली सीरत ही पसंद है बस, जो सही को सही और गलत को गलत कहे, जो किसी का रुआब ना झेले और कोई गलत करे ना उसके सामने तो घुमा के एक पंच मार दे उसके। देख सीरत, हमारा रिश्ता जो है ना वो बराबरी का है। हम पार्टनर हैं। और जब से मैं वापस आया हूं ना हॉस्पिटल से तो तू ऐसे लग रहा है जैसे तने मारे को पति और खुद पत्नी बन के बैठ गई। मारे को बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। जो साले कुछ कहा था रे को तो हम ना यहाँ से चले जाएंगे, कल सुबह ही चले जाएंगे अपने घर। ना रणवीर, किसी ने कुछ ना कहा हमारे से, और ये हमारा परिवार है तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे। कुछ ही रिश्ते हैं यहाँ पर, पूरा परिवार ना है। जो कमी है उसे पूरा कर लेते हैं, पर रहेंगे यहीं, कहीं नहीं जाएंगे। चल तू बैठ आराम से, मैं आती हूँ।
पर ये क्या हो गया अचानक? आजकल में अपना कोई इवेंट था ना सीरत के साथ की, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आप ये सब बिल्कुल मत सोचो। ये सारे लोग ऐसे ही नखरे कर रहे हैं बस। किसी की इमेज को कुछ नहीं होगा, ना हमारी कंपनीज को, ना सीरत को। एक आइडिया है मेरे पास इस इवेंट के लिए, और आने वाले जो भी हमारे इवेंट्स होंगे उसमें हम एक दूसरी बॉक्सर हायर कर लेंगे। हमारी ब्रांड एम्बेसडर अब भी सीरत ही होगी। इस तरह से सीरत आप पर, फैमिली पर, अपने काम पर, प्रैक्टिस पे फोकस कर पाएगी, उसका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। आप कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू कम अप विद दीस थिंग्स? और वो भी जस्ट मेक लाइफ इजियर, स्पेशली सीरत के लिए। अब भाई दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी, और ऐसे वक्त पे अगर दोस्त सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि दोस्ती का ज्यादा फायदा भी... नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। आप प्लीज अपनी तबीयत पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। ये सब तो मैं हैंडल कर लूंगा। वो तो आप कर ही लोगे, और वो भी बहुत बेटर करोगे। थैंक्स। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? I'll see. बॉक्सिंग किट्स आएंगे एसएससी से, स्कॉलरशिप होगी गोइंकास की, और इंस्पिरेशन होगी तुम, मैं और रणवीर, हम मिलकर वो काम करने जा रहे हैं जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। सीरत, रणवीर, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो ना हो? जितनी बड़ी प्रॉब्लम समझ के भागा था मैं यहाँ से उतनी तो ना थी, और अगर हो भी तो कार्तिक जी ने संभाल लिया सब कुछ। हमारी वजह से कुछ? ना, बिल्कुल भी ना। तू टेंशन ना ले, थारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो हमारी वजह से होगा कार्तिक, पर आपने बताया ना होगा किसी को। सॉरी, और बहुत बहुत थैंक यू। हमारे से दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है आपने। मनीष जी, मुझे ना थोड़ी सी शर्म आ रही है, ये दोबारा शादी करना और सब। पिछली बार कहाँ सब लोग शादी में शामिल हो पाए थे तुम्हारी? मुझे तो इसी बात की खुशी है कि कम से कम पूरा परिवार तो इस बार साथ होगा। हाँ, वो तो सही है, लेकिन सारे बच्चों की शादियां निपटा कर वापस खुद की शादी करना आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे तो। दुआएं दे रहा हूँ उस जोड़े को जिसने पहली बार शादी की सालगिरह मना के इतनी अच्छी रस्म बनाई। वाह, हंस रही और मैं खुश हो रहा हूँ। खुशी की बात है भाई। जो कमियां पहली बार रह गई हों उन्हें फिर से शादी करके पूरा कर लो। जो प्रॉमिसेस, जो वचन भूलने लगे हो एक बार फिर से पक्के करा लो। और दौड़ शादी के एल्बम में बेटे बेटियों पोते पोतियों को एडजस्ट करवा दो। सोच के देखो कितना मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन नहीं मनीष जी, हम शादी नहीं करेंगे। वहां पे हमारा बेटा अकेला खड़ा होगा और उसका अकेलापन देख के मैं तो एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इस शादी में उसे इतना खुश होना पड़ेगा कि अकेलापन उसके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। बहुत परेशान करता हूं ना तुम्हें, रोज रोज बुला लेता हूं। तुम सिर्फ याद करते हो, आती तो मैं खुद हूँ। क्या हुआ? फिर सीरत को लेके परेशान हो? वो कुछ कहती ही नहीं है मुझसे, अजीब सा बिहेव करती, कुछ पूछो तो बताती नहीं, अम्मा भी नहीं बताती, बहुत बदली बदली सी है। माना कि दोस्ती में सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन फिर भी कार्तिक, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ अपने आप तक रखना चाहते हैं, और एक दोस्त को दूसरे दोस्त की इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कोई शर्त नहीं है दोस्ती की कि सब कुछ बांटना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही है तुम। दोस्ती तो अनकंडीशनल सपोर्ट का नाम है। चाहे जो हो जाए हम दोस्त रहेंगे, ये दोस्ती होती है। मुझे भी यही समझाना चाहिए था सीरत को जब वो मुझसे कहने आई थी कि आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती कार्तिक, मुझे यकीन है कि वो ये बात जानती है। तुम्हारे जैसा दोस्त हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही। वीरू, हमारी जय वीरू की जोड़। वो तो जबरदस्ती बनानी पड़ी मुझे, तुम मान ही नहीं रही थी।
फिर मेरा प्यार एक तरफा ही रह जाता ना हमेशा। इसलिए मजबूरन मुझे जय बनना पड़ा और तुम्हें वीरू बनाना पड़ा। ओ, कितने खराब हो ना तुम। खैर, तुमने चाहे जो कुछ भी सोचा, मेरी तरफ से तो तब तक वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही था, और वो दोस्ती जो प्यार और शादी के बाद भी हमेशा बनी रहे और हमेशा बनी रहेगी। वो प्यार, वो दोस्ती, वो सिर्फ तुम हो नायरा, तुम्हारी जगह कोई नहीं। इसलिए तो आज भी जब परेशान होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, तो सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ना सबसे ऊपर होता है। रिश्ता हो के भी उसमें ना कोई बंधन है और ना ही कोई बंदिश। सीरत को भी ना ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बस तुम हमेशा उसके दोस्त बने रहना। जो अब तुमने कह दिया तो दोस्ती नहीं टूटने दूंगा। और ये भी बिल्कुल सही कहा, उसकी लाइफ उसकी, उसे कुछ नहीं बताना तो कोई बात नहीं। रही बात बिजनेस की, तो उसमें उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। बस रिश्तों में उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, स्पेशली सीरत के रिश्तों में। नए नए रिश्ते बने हैं ना उसके, कच्चे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।